फ्रेंड्स, आज की वीडियो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आउटलुक के ऊपर वीडियो बनाने का। तो आज की जो फर्स्ट वीडियो उसमें हम आपको बताएंगे कैसे आप आउटलुक को अपने कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बेसिकली आउटलुक जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट होता है जो बेसिकली यूज़ होता है। जैसे आपके पास जीमेल अकाउंट है, याहू है, हॉटमेल है, या आपके पास कोई कंपनी का अकाउंट है और आप चाहते हैं वो आउटलुक में आपके सिस्टम पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, ताकि बार बार आपको इंटरनेट पे जाके लॉगिन ना करना पड़े और ऑफलाइन मोड पे आपको आपकी ईमेल्स मिल जाए, डाटा मिल जाए और आप उस पर वर्क कर पाएँ। तो इसीलिए आउटलुक का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। आउटलुक के बहुत सारे ऐसे फीचर भी है जो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं IT टेक एजुकेशन चैनल में। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि आउटलुक को अपने सिस्टम पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड, आपके सिस्टम पे होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको एप्लीकेशन मिलती है आउटलुक की, और आउटलुक के थ्रू आप कोई भी ईमेल अकाउंट अपने आउटलुक में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मेरे सिस्टम पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 है, तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आउटलुक लिखूँगा तो यहाँ पे आउटलुक आ जाता है, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो ये आउटलुक 2019 है। तो हो सकता है आपको यहाँ पे इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज नज़र आए, क्योंकि कई यूज़र ऐसे हैं जो अभी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 7, 10, 13। तो उनका थोड़ा आउटलुक का व्यू थोड़ा अलग हो सकता है। तो यहाँ पे मैं 19 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका व्यू कुछ इस तरीके से आता है। तो मैं आपको इस तरीके से भी कॉन्फ़िगर करना बताऊंगा, बट मैं आपके साथ साथ आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा कि कैसे आप स्टैंडर्ड तरीके से किसी भी आउटलुक को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आपके पास अगर कोई पुराना वर्जन का आउटलुक हो या नए वर्जन का आउटलुक हो तो आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बट मैं पहले नए वाला आउटलुक को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसका थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। उसके बाद मैं स्टैंडर्ड वाले तरीके में जाऊँगा जो सबके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो बेसिकली जब ये आउटलुक ओपन होकर आता है, अगर आप इसे ऑटोमेटिकली वे में करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा आप ईमेल एड्रेस डाल देंगे। तो यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डालने के बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो उसके बाद होगा क्या, ईमेल आईडी डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होगा। कुछ आपसे डिटेल मांगे वो आपको डालनी पड़ेगी, बट ऑलमोस्ट जो क्या होता है हम इसे प्रेफर करते हैं मैनुअली। तो यहाँ पे मैं अपनी आईडी डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी आईडी डाल दिया है। उसके बाद मुझे करना क्या होता है, यहाँ पे मैं जाऊँगा एडवांस में, यहाँ पे मैनुअली सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। तो नया वर्जन में कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगर होता है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हम पॉप में आज कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो पॉप का कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इसमें क्लिक करूँगा, मैं पासवर्ड डालूंगा, और उसके बाद कुछ सेटिंग आएगी जो मैं मैनुअली में आपको कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा स्टैंडर्ड वाले तरीके में। तो अभी इसमें इतना ही, क्योंकि इसमें मैं जो चीज़ बताऊंगा वो मुझे स्टैंडर्ड वाले तरीके में भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि इस दोनों की सेटिंग सेम है। तो मैं आपको स्टैंडर्ड वाला ही तरीका बताता हूँ। तो यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप जाएंगे कंट्रोल पैनल में। तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल आप सर्च करेंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मेल का। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है मेल का, तो आप इसमें क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी मेल की। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन आता है। अगर यहाँ पे कोई आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएट है तो आप उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ऐड करिए। तो मैं आउटलुक के नाम से ही यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। आउटलुक डालने के बाद मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे ओके करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी ऐड अकाउंट के लिए। तो यहाँ पे मैं अकाउंट कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, बट मैं आपको बता देता हूँ कई बार यूज़र के पास होता क्या, उनको प्रोफाइल ऑलरेडी शो करती है। तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ और इस प्रोफाइल को यहाँ पे मैं ओके करके सेव कर देता हूँ। तो हो सकता है कुछ यूज़र को इस तरीके से उनके यहाँ पे कोई भी एक प्रोफाइल सेव करे, तो उस पर करेंगे क्या, यहाँ पे सिंपल सा डबल क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखेंगे जैसा वो एक ऑप्शन आ रहा था, अब वो ऐसा विंडो यहाँ पे ओपन होके नहीं आई है, यहाँ पे मेल सेटअप आउटलुक की आई है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, जिसके पास भी ऐसा ऑप्शन आ रहा है वो ईमेल अकाउंट पे क्लिक कर देगा। ईमेल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे वो विंडो आपके सामने दोबारा ओपन होके आ जाएगी, जो हमने फर्स्ट टाइम किया था तब हमारे सामने विंडो ओपन होके आई थी। तो बेसिकली अब इसमें होता क्या है, जो आप ईमेल अकाउंट वाला यहाँ पे देख रहे हैं, इस पर आप कुछ डिटेल डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करेगा। तो इसमें होता क्या है, जब इसमें कॉन्फ़िगर करें तो कभी कभी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जीमेल की, आउटलुक की, हॉटमेल की, सर्वर की अलग अलग सेटिंग होती है। तो ये वहाँ से प्रॉपर सेटिंग नहीं उठा पाता, तो उस वजह से आपका अकाउंट कॉन्फ़िगर नहीं हो पाता है। तो आपको फिर बाद में मैनुअली ही करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको मैनुअली सजेस्ट करूँगा। तो हम जाएंगे मैनुअली सेटअप में। मैं मैनुअली सेटअप में जा रहा हूँ। मैनुअली में जाने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पॉप और IMAP के लिए। पॉप और IMAP हम अकाउंट यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आज हम पॉप अकाउंट कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, बट आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ जीमेल का अकाउंट कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा। बट मैं आपको साथ के साथ वो चीज़ भी बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप अदर अकाउंट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जीमेल का बता दिया तो आप सिर्फ जीमेल का कर सकते हैं, आप अदर अकाउंट भी कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। इसके साथ मैं आपको कुछ एडिशनल सेटिंग भी बताने वाला हूँ जो आपके काफ़ी काम आने वाली है। हो सकता है आपको किसी ने बताई ना हो, बट मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा।
तो इसके लिए आप करिए क्या, अगर मैं यहाँ पे जीमेल का अकाउंट कन्फिगर करने जा रहा हूँ या आप भी करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जीमेल के अकाउंट में आपको कुछ सेटिंग इनेबल करनी होती है। तो उसके लिए करना क्या होगा, आप जाएंगे अपने जीमेल अकाउंट में। मैं ब्राउजर में मैंने अपना जीमेल अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे होता क्या, हमें 2 सेटिंग ओपन करनी पड़ेगी। तो पहले हम जाएंगे एक सेटिंग ऑप्शन में। सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे मिलता है सी ऑल सेटिंग, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेबल्स ओपन होके आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा फॉरवर्डिंग एंड पॉप एंड आई मैप वाले पे। यहाँ पे जैसे मैं जाता हूँ तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पॉप डाउनलोड का और आई मैप एक्सेस का। तो मैं यहाँ पे पॉप वाले को भी इनेबल कर दूंगा और आई मैप को भी इनेबल कर दूंगा। अगर आपको पॉप में कन्फिगर करनी है मेल तो आप पॉप में कर सकते हैं, आई मैप में करनी है तो आई मैप में कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे दोनों को कर रहा हूँ। वो आपके ऊपर है, आप किस में करना चाहते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे सेव एंड चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दूसरी सेटिंग क्या करनी है, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट आता है, या यहाँ पे अपनी डॉट वाले पे भी जाके यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपकी नया टैब ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको जाना है सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे जाने के बाद आप नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेस सिक्योर ऐप एक्सेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो ऑफ होता है, तो आपको टर्न ऑन करना होता है। तो मैं इसे टर्न ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे टर्न ऑन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे एक्सेस सिक्योरिटी लगाई हुई है। तो वो मेरे को यहाँ पे ओटीपी मेरे फ़ोन पे भेजेगा। तो मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ ताकि वो ओटीपी मेरे फ़ोन पे आ जाए और मैं वेट करता हूँ। हाँ, मेरे पास सिक्योरिटी कोड आ चुका है और मैं उसे यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ तो आप पहुँच जाएंगे इस वाले विंडो में। अगर आपने 2 टाइप वेरिफिकेशन कोड नहीं लगाया हुआ है तो आप डायरेक्ट इस वाले पेज पे पहुँच सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे इनेबल करना होगा। तो मैं इसे इनेबल कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ से ऑन हो गया है। तो अब मैं जब जीमेल का अकाउंट कन्फिगर करूँगा तो मुझे यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं इसे इनेबल नहीं करता तो यहाँ पे एरर आ जाता है और आपको लगता है कि ये कॉन्फ़िगर क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आगे आपको करना क्या। आप पॉप और आई मैप पे लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये विंडो आ जाएगी ऐड अकाउंट के लिए। यहाँ पे पॉप और आई मैप की सेटिंग आपको भरनी होती है। तो आप जिस भी अकाउंट में से कन्फिगर कर रहे हैं आपको वो यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे अपना नाम आशीष, आप कोई भी अपना नाम यहाँ पे डाल सकते हैं जो आप चाहते हैं आपको शो करे। ईमेल एड्रेस जो है आप वो यहाँ पे डाल दीजिए ईमेल एड्रेस को। तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस की डिटेल भी डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस की डिटेल भी डाल दिया। उसके बाद सर्वर इन्फॉर्मेशन में अकाउंट टाइप आता है POP3 और आई मैप आता है। अगर आप POP3 में करें तो आप POP3 करें, आई मैप में करना है तो आई मैप पे करें। POP3 में क्या होता है, हमारी मेल्स जो होती है वो डाउनलोड हो जाती है हमारे सिस्टम पे, तो हम उसे ऑफलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो अब करना क्या होगा, अब इनकमिंग मेल सर्वर की सेटिंग हमें डालनी है। अगर मैं पॉप पे कन्फिगर करना तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ सेटिंग होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो इनकमिंग मेल सर्वर पे आपकी पॉप की सेटिंग होगी, आप डालेंगे pop.gmail.com और अगर आप आउटगोइंग में डालेंगे तो यहाँ पे smtp.gmail.com डालेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली होता है कि अगर आप यहाँ पे पॉप पे कर रहे हो तो आप पॉप डाल देंगे, आप अगर आई मैप पे कर रहे होते तो आप आई मैप यहाँ पे डाल देते हैं। तो साथ के साथ मैं आपको वो चीज़ें भी बताते जा रहा हूँ, अगर आप अदर चीज़ में करना चाहें तो कैसे आप कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद मेरा यहाँ पे आप देखेंगे ईमेल आईडी यहाँ पे आ गया। इसके बाद मुझे यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड डालना होगा। मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसका पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद होगा क्या, यहाँ पे मैं टेस्ट अकाउंट कर सकता हूँ, बट उससे पहले मैं इसे चेक करने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मैसेज है यहाँ पे डिलीवरी न्यू मैसेज 2 के नीचे आप देखेंगे न्यू आउटलुक डाटा फाइल। अगर आप चाहते हैं कि वो एक नई आउटलुक की PHP फाइल बन जाए तो इसी पे बाय डिफॉल्ट रहता है और एक नई फाइल बना देता है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई आउटलुक की फाइल है, अगर वो आप चाहते हैं उस फाइल से ये वाला अकाउंट लिंक हो जाए और इसकी मेल इस वाली फाइल में जाए, तो आप इसे एग्जिस्टिंग आउटलुक फाइल डाटा करके हमें ब्राउज करके उसे सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो अभी मैं इसे न्यू आउटलुक डाटा फाइल में ही रहने देता हूँ। तो आगे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मिलती है आपको मोर सेटिंग। मोर सेटिंग में आप जाएंगे, मोर सेटिंग के बाद इंटरनेट ईमेल सेटिंग, आपको यहाँ पे एक विंडोज ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है, जनरल में आउटगोइंग सर्वर पे जाना है। तो यहाँ पे करना क्या, आपको यहाँ पे माई आउटगोइंग सर्वर जो वाली रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन है यहाँ पे से इनेबल कर देना है। इस पर क्लिक कर देंगे आप। चेक करने के बाद आपको एडवांस में जाना होगा। एडवांस में जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हर किसी सर्वर की अलग अलग सेटिंग होती है। तो यहाँ पे जीमेल की क्या सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो इनकमिंग सर्वर है POP3 उसका पोर्ट नंबर क्या है वो यहाँ पे आपको डालना होगा। तो इसका पोर्ट नंबर यहाँ पे होता है 995। तो मैं यहाँ पे 995 डाल देता हूँ। उसके बाद आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा आउटगोइंग सर्वर SMTP। तो यहाँ पे आपको SMTP का पोर्ट नंबर डालना होगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 465।
यहाँ पे एक और पोर्ट नंबर होता है 587। अगर आपका 465 में दिक्कत कर रहा है तो आप 587 भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे यूज़ द फ्लोइंग टाइप इंक्रिप्टेड कनेक्शन में, यहाँ पे जो नन है आप इसको SSL में सिलेक्ट कर लेंगे, जो SSL है, और /TLS है उसमें सिलेक्ट कर लेंगे। तो इतना काम आपको करना है। और बेसिकली होता क्या है, इसके बाद लोग यहाँ पे सीधा डायरेक्ट ओके कर देते हैं बिना ये देखे हुए कि यहाँ पे डिलीवरी ऑप्शन पे क्या क्या सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं आपको इसको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ पे लीव अ कॉपी ऑफ मैसेज ऑन द सर्वर। अगर ये सिलेक्ट है तो इसकी क्या होगा कि जब आपकी मेल डाउनलोड होकर आपके ईमेल पे आएगी तो उसकी एक कॉपी आपके ईमेल सर्वर पे ही रहेगी, वहाँ से डिलीट नहीं होगी। तो हमें ये ऑप्शन चेक रखना चाहिए। बट इसके बाद अगर आप नीचे एक ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है, रिमूव द सर्वर आफ्टर 14 डेज। अगर यहाँ पे डेज 14 है, आपका 10, 5 या 7 आप जो भी यहाँ पे चेंज करेंगे उतने टाइम बाद वो आपकी फाइल सर्वर से डिलीट कर देगा। अगर आप चाहे तो इस ऑप्शन को हटा भी सकते हैं और इस ऑप्शन को इनेबल रहने दे सकते हैं। और इस ऑप्शन को अगर आप चाहते हैं कि आपकी सर्वर साइड से भी फाइल डिलीट हो जाए तो आप इसे इनेबल कर दीजिए, और जितने डेज आपको यहाँ पे रखने हैं वो आप रख के यहाँ पे ओके कर सकते हैं। तो इसके बाद एक और ऑप्शन नीचे मिल जाता है, रिमूव फ्रॉम सर्वर व्हेन डिलीट फ्रॉम डिलीट आइटम। अगर आप अपने आउटलुक से कोई फाइल डिलीट करते हैं और डिलीट आइटम से भी डिलीट कर देते हैं तब जाके वो आपके सर्वर से भी डिलीट हो जाती है। क्योंकि बेसिकली मैं यहाँ पे तो रिमूव नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरी मेल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, बट आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। मोस्टली लोग करते हैं, बट आपको ये चीज़ पता होना चाहिए एक चीज़ काम कैसे करती है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। अगर आपको ईमेल अपने सर्वर पे भी चाहिए वहाँ पे तो आप रख सकते हैं, अगर नहीं रखनी तो आप इसको वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो कितने दिन बाद करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि जो भी आपने अपनी सेटिंग करी है वो क्या सही से वर्क कर रही है, क्या आपका ईमेल का अकाउंट यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा या नहीं होगा। तो वो आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ। तो अगर यहाँ पे दोनों चेक आ गए ग्रीन कलर के तो मेरा अकाउंट सही से कॉन्फ़िगर हो गया है। तो मैं ज़रा वेट कर लेता हूँ कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा एक जो इनकमिंग मेल सर्वर था वो तो कनेक्ट हो गया, उसके साथ मेरा टेस्ट ईमेल भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं क्या क्या करूँगा, यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। क्लोज करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये दोबारा से टेस्ट करेगा और उसके बाद करना क्या होगा, वहाँ पे फिनिश का बटन आता है और मुझे फिनिश ही करना होगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि होता क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया, मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं फिनिश कर दूँगा। तो जैसे मैं फिनिश करूँगा यहाँ पे अगर ये ब्राउज़र ऐसा ओपन होकर आता है तो आप क्लोज भी कर सकते हैं। तो इसे क्लोज कर दीजिए, यहाँ से भी क्लोज क्लोज क्लोज, सबको क्लोज कर दीजिए। अब हम चलते हैं आउटलुक में। तो मैं आउटलुक में आ जाता हूँ। आउटलुक में अगर मैं आता हूँ, इसे ओपन करूँगा अब, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा ईमेल का अकाउंट जो मैंने कॉन्फ़िगर किया था वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और जो भी सारी मेल मेरी होगी वो यहाँ पे लोड होने लग जाएगी और यहाँ पे मेरे को सारी मेल दिखाने लग जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं जो मैंने यहाँ पे ईमेल कॉन्फ़िगर करी थी वो ईमेल कॉन्फ़िगरिंग वाला अकाउंट मेरा यहाँ पे शो होने लग गया है। इवन आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं जितने MB की मेरी फाइल या GB की फाइल मेरे ईमेल सर्वर में पड़ी थी वो यहाँ पे डाउनलोड होकर आने लग गई है। तो मैं यहाँ पे अपनी मेल को सबको देख पाऊंगा। अगर मैं इनबॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट से भी एक मैसेज आ गया, टेस्ट मैसेज, कि सक्सेसफुली आपका अकाउंट कॉन्फ़िगर हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर आपका कोई भी अकाउंट है, ऐसा नहीं आप जीमेल कर सकते हैं, आपका याहू हो, हॉटमेल हो या आपके कोई अदर कंपनी का हो, वो भी आप आराम से ईजिली कर पाएंगे। बट आपको सिर्फ इनकमिंग सर्वर की डिटेल्स पता होनी चाहिए, आउटगोइंग की पता होनी चाहिए और आपको उसके पोर्ट नंबर पता होने चाहिए। आप ईजिली कर सकते हैं बड़े आराम से। आई होप फ्रेंड आज आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आउटलुक को सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है। अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।